चलिए क्विकली अब बाकी के रिजल्ट्स। एक तो बचा रहेगा निफ्टी का एक और बजाज फाइनेंस, और बाकी फिर उसके साथ साथ गुड बैड अगली। अजदा कौन से नंबर्स क्या क्या रडार पे? बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर हमने देखा है यहाँ पर भी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। साल दर साल दरअसल ज्यादा स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। 82 से 81% बढ़ती हुई 88% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला है, जो 2781 करोड़ पर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इजाफा है। ग्रॉस एनपीएस देखिएगा 1.17% के आसपास ये आंकड़ा आया वर्सेस 1.25%। यहाँ पर भी सुधार देखने को मिला है। नेट एनपीए आधे % से कम आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक जो चिंता थी, कंपनी ने अपडेट में भी कहा था कि करीब 8% तक की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी न्यू लोन्स में। वहां पर लगभग 9% तक की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 67 लाख नए लोन्स ही कंपनी बांट पाई है। हालांकि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का जो आंकड़ा है वो ऊंचाई पर है। 11 क्वार्टर्स में सबसे शानदार यह आंकड़ा करीब 2,18,000 करोड़ तक का आता हुआ 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये है बजाज फाइनेंस की बात। दूसरे नंबर्स भी आपके सामने पेश कर देती हूँ। बजाज फाइनेंस के साथ साथ दो और एनबीएफसीज आज रेडार पर रहेंगी, एल&टी फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। और दोनों का प्रदर्शन वैसे अगर आप ध्यान दें अच्छा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एल&टी फाइनेंस के केस में 7 क्वार्टर में पहली बार ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके ऑल टाइम हाई पर है। ब्याज से आय में 13% का इजाफा, मुनाफे में 82% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इनकी जो एनआईएम का फिगर है वो करीब करीब 7% पर आया वर्सेस 6.2% ईयर ऑन ईयर। और आप देखिएगा एसेट क्वालिटी में भी हल्का सा सुधार जरूर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्पर्सल्स करीब 50% बढ़ते हुए सालाना आधार पर 7% का इजाफा क्वार्टरली बेसिस पर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान दीजिएगा, मुनाफा 38% बढ़ा है। सालाना आधार पर 22% तक की वृद्धि ब्याज से आय में देखने को मिली है। हाईएस्ट क्वार्टर कंपनी के लिए डिस्पर्सल्स के लिहाज से रहा है। एनआईएम्स जो हम देखते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11 क्वार्टर के हाई पर है। यह आंकड़ा 6.98% पर आया। एसेट क्वालिटी में भी आप देखेंगे सुधार ही देखने को मिल रहा है। इनकी जो न्यू सीवी बुक है वो मार्केट काफी क्लोजली ट्रैक करता है और पहली बार 17 क्वार्टर्स में न्यू सीवी बुक में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्लियरली एक साइन है कि इकोनॉमी में पिकअप है, सीवी साइकिल में पिकअप है। तो सीवी स्टॉक्स भी उस लिहाज से आप रेडार पर जरूर रखेंगे। इनफैक्ट ये आंकड़े हैं जो अच्छे हैं कंपनी की तरफ से। इसके साथ ही यूबीएल भी आज रेडार पर, नतीजे अच्छे, मुनाफे में 67% का इजाफा, रेवेन्यू करीब 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन 13% पर आए हैं, उम्मीद से बेहतर मार्जिन है। दबाव की आशंका थी, बढ़ गए हैं मार्जिन। आपको याद होगा यूबीएल ने कुछ प्रोडक्ट प्राइसेस में इजाफा लिया था। वॉल्यूम ग्रोथ 23% बढ़ती हुई। प्रीमियम सेगमेंट में करीब 48% तक का इजाफा देखने को मिला है। नेट रियलाइजेशन पर केस हालांकि 4% घटा है यूबीएल के केस में। आईएक्स अंडर परफॉर्मिंग शेयर है, खराब परफॉर्मेंस। प्रॉफिट 8% घटा तो रेवेन्यू में 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी आप देखेंगे प्रेशर देखने को मिला है एबिटा पर और एबिटा मार्जिन्स पर। यहां पर 10% डिक्लाइन वॉल्यूम्स में देखने को मिला था, तो उसका इम्पैक्ट क्लियरली देखा जा रहा है। साथ ही साथ अब आईटी कंपनियों की बात कर लेते हैं, जहां पर कोफोर्ज FY23 के गाइडेंस को मेंटेन किया है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 6.2% की ग्रोथ इन्होंने डिलीवर की। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 3.5% पर है। मुनाफा जो आया है 13% बढ़ता हुआ। बीएफएस सेगमेंट में 11% का इजाफा, इंश्योरेंस में 4% का इजाफा, ट्रांसपोर्टेशन में 3% का इजाफे का फायदा दिखाई दिया है। अच्छे नतीजे कोफोर्ज के। एम्फोसिस के आंकड़ों पर भी आप ध्यान दीजिए। पहले तो यहां पर रेवेन्यू आप देख रहे हैं 3% बढ़ता हुआ, प्रॉफिट में 4% का इजाफा, कांस्टेंट करेंसी में करीब सब 2% की ग्रोथ है। इससे बेहतर का अनुमान था, वहां पर कंपनी ने डिलीवर नहीं किया है। तो वही एक चिंताजनक स्थिति है। मार्जिन्स ऑन एन एवरेज फ्लैटिश ही रहे हैं, ज्यादा कुछ कंपनी ने नहीं किया है। एक जो निराशा दिखाई दे रही है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के कोर नंबर्स में देखने को मिल रही है। आप देखिएगा रेवेन्यू बढ़ा जरूर है, 38% तक की ग्रोथ, एबिटा में 33% का इजाफा, मार्जिन्स थोड़े से सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट में 22% तक की ग्रोथ है। लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट 36% बढ़े हैं इस क्वार्टर में। फाइनेंस कॉस्ट 78% बढ़ता हुआ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। लाइटिंग बिजनेस में रेवेन्यू गिरा है। जो ग्रोथ आई है वो लार्जली आई है होम अप्लायंसेस में, मोबाइल सेगमेंट में। तो वो दो चीजें हैं जहां पर ग्रोथ है, लेकिन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग सेगमेंट में ग्रोथ बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही। इनफैक्ट इस पर कई सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पीएलआई का वाकई में कितना फायदा मिला है, क्योंकि मार्जिन्स भी इतने सुधरे नहीं हैं जितना कंपनी पास ऑन करती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये स्टॉक भी आप आज रेडार पर रखेंगे।
डिक्सन में एक्चुअली मैं खुद हैरान हूँ, 2% के मार्जिन है इसमें, और वो भी PLI के सारे बेनिफिट्स के बाद भी इतना बेनिफिट का 2% का मार्जिन है। ये थोड़ा सा एक रिस्की मामला हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 2% मार्जिन वाले में आप मतलब हल्का सा भी शिफ्ट होगा, और इसको वैल्यूएशन मिलती है इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएशन इसको मिलती है पूरी की पूरी न्यू एज कंपनी की। तो ये एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर हो सकता है यहाँ से आगे जाते हुए। रखेंगे डिक्सन को रडार पे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक हर्षद मेंशन करें। आगे कोशिश करूंगा सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे चर्चा हो जाए पहले, लेकिन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए, पहले खबरें जान ली जाए। हर्षद, इसके अलावा आज के स्टॉक्स टू वॉच? एक तो PNB हाउसिंग, और यहाँ पर एक नया चेहरा आपको दिखाई देगा, और इस चेहरे को